चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, टॉपिक का नाम है बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आ जाता है हर दूसरे साल, हर साल भी 2-3 साल तो लगातार आ गया था। ध्यान से सुनना बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आप लैब में माइक्रोस्कोप देखते हैं, लैब में देखा ना माइक्रोस्कोप, जिससे हम वो अनियन पील वगैरह देखी होगी सबने, है ना, छोटी क्लासेस में भी, आजकल बायो में भी है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an instrument, is an optical device used to see microscopic objects like onion peel वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को भी देखने के काम में आता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। 2 तरह के लेंस होते हैं इसमें, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। आपने देखा होगा लैब में ऐसी एक ट्यूब होती है, उसके एक आंख के पास लेंस लगा होता है और एक नीचे एक लेंस लगा होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके 2 लेंस होते हैं। तो जो दोनों लेंस के, आप जरा ध्यान से सुनना, एक बेटा एक लेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, स्मॉल अपर्चर, और एक होता है आई पीस, इसका थोड़ा सा लार्ज फोकल लेंथ होता है और अपर्चर भी ज्यादा होता है। अपर्चर इसे कहते हैं, डायमीटर एक तरह से समझो। तो 2 लेंस होते हैं, एक लेंस को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव और दूसरे लेंस को हम कहते हैं आई पीस। तो ये जो आगे रखा जाता है ये ऑब्जेक्टिव है, और जो थोड़ा सा पीछे जो आंख के पास रखा जाता है वो आई पीस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है ये ऑब्जेक्टिव। 2 लेंस से मिलकर बना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। तो ये आई पीस है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। दिस इज कॉल्ड आई पीस, या इसे ऑक्यूलर भी कहते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम। एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ये है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम बनाना सीखो मेरे साथ। ये इसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से थोड़ा आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, याद रखना, इसका फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए बी विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस लेंस विल फॉर्म द फाइनल image of this lens A dash B dash, real and inverted image A dash B dash behind the lens। अगर ये F के बियॉन्ड बन रहा है तो ये 2F के बियॉन्ड बनेगा यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है A dash B dash। अब ये जो इमेज बनती है वो इस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है। एक ट्यूब के ऊपर दोनों लेंस रखे होते हैं, ये इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसके फोकस के अंदर बने। जैसे इसका फोकस यहाँ है, किसका, आई पीस का जो फोकस है उसके अंदर बनती है जो इमेज होती है। तो आपको पता है कि अगर O और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो इसमें जो फाइनल इमेज बनती है, यहाँ से कहीं ऑब्जर्वर होता है जो देखता है, ये ऑब्जर्वर की आई है इसलिए आई पीस कहते हैं इसे। यहाँ से एक रे लेके जाना ऑप्टिक सेंटर पे, एक रे आपने ऐसे ऑप्टिक सेंटर पे लेके जानी है और इधर वर्चुअल इमेज दिखानी है। एक रे यहाँ से लेके जाना और यहाँ पे कहीं, जहां पे ये जाके फाइनली दोनों मिलेंगे, ये मान लो यहाँ कहीं आके मिल रहे हैं, यहाँ कहीं मिल रहे हैं, तो ये आपकी फाइनल इमेज बनती है A डबल डैश B डबल डैश इज द फाइनल इमेज। ठीक है, दिस इमेज यानी ये ऑब्जेक्ट है और फाइनली आपको ये दिखाई, आपको ये दिखेगा ही नहीं। अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो आपको यही दिखता। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लो ये अनियन पील है आपको ये अनियन पील इतनी बड़ी दिखाई देगी A डबल डैश B डबल डैश तो ये इस AB के लिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए और ये इमेज है इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, U से। इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसलिए UO और VO लगा देना, OO लगा देना। ये ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस है। और आई पीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था ना, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम UE बोलेंगे, आई पीस का ऑब्जेक्ट। और इसकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो ये बन रही है ना फाइनल इमेज, इसमें डॉटेड लाइन दिखाना क्योंकि ये वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, इसे VE कहते हैं। और ये फाइनल इमेज है ये 25 सेंटीमीटर पे बनती है, जिसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, बड़ा D कहते हैं। जो फाइनली तुम्हें दिखेगा वो 25 सेंटीमीटर दूर दिखेगा, जितनी दूर हमारी आंख फोकस कर पाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना। डायग्राम फिर से देख लो जल्दी से, रफली कैसे बनाता। 2 लेंस बनाना है, एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, आई पीस। ऑब्जेक्टिव छोटा, आई पीस बड़ा। एक ऑब्जेक्ट बना देना इधर, एक रे ऐसे लेके जाना, ऐसे मोड़ देना,
और एक O से लेके जाना, जहां पे दोनों मिलेंगे ये आपकी इमेज बन जाएगी। इस इमेज का फाइनल ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ऑप्टिक सेंटर से रे लेके आना और एक ऐसे सीधे लेके जाना और यहाँ से इसको मोड़ देना, जहां पे दोनों मिलाओगे ये फाइनल इमेज बन जाएगी। ठीक है, याद हो गया डायग्राम? डायग्राम याद रख लेना बेटा, ये सिर्फ डायग्राम बनाने को भी आ जाता है, पता है? इतने के 2-2 नंबर दे देते हैं फ्री में, कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम भी आ गया था ड्रॉ करने को। अच्छा, तो ये रे एक बार आंख के पास ले जाना। अच्छा, तो हमें क्या डिराइव करना होता है बेटा? हमें डिराइव करना होता है मैग्नीफाइंग पावर। पेपर में बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करो ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, दो तरह के वर्ड होते हैं स्टेटमेंट, एक होता है डिराइव, एक होता है राइट। ये जरा सुना करो, अगर उसने लिखा है डिराइव तो ही डेरिवेशन करना। पेपर में आ जाता है राइट द मैग्नीफाइंग पावर, पूरी डेरिवेशन करने लग जाते हैं। राइट का मतलब खाली फॉर्मूला लिखो, छोड़ दो बस, ये और फॉर्मूला लिखना है, छोड़ देना है। अभी तो डिराइव कर रहा हूं मैं, डेरिवेशन आती है तो कैसे करना है। मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा। हमने पिछले उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी किया था। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा? ध्यान से देखना इधर बोर्ड की तरफ। ये इमेज आंख के ऊपर कितना एंगल बनाती है, इमेज आंख के ऊपर कितना एंगल बनाती है, इसे बीटा कहते हैं। और ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, उसे क्या कहते हैं? अल्फा। तो ऑब्जेक्ट का एंगल आप यहां मत दिखाना, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए हम दोबारा से अलग से दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं बेटा हम, देखो ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये मैं दोबारा से आपके लिए यहां बना रहा हूं। ऑब्जेक्ट एक दोबारा से बना देना इधर नीचे। ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर, यहां कहीं आंख है, मान लो इस पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी। ये आंख के ऊपर कितना एंगल बनाता है, इसे अल्फा कहते हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू डी। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर कितना एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा। तो ये यहां भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अलग से दिखा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये आंख के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। फाइनल इमेज आई के ऊपर कितना एंगल बना रही है? बीटा। ये हल्की सी बेंड जा रही है बेटा, एकदम सीधा लेके आना है इसको। देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा मुड़ता हुआ, मुड़े नहीं है, सीधी लेके आना आप, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई, image on the eye to the object on the eye. It is the ratio of beta magnifying power. अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फा, इसको आप tan बीटा बाय tan अल्फा भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो tan बीटा बाय tan अल्फा? पिछली बार बताया था, बताओ क्यों? क्योंकि हाँ, बिकॉज यहाँ लिखना है अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। If alpha and beta are very small, tan theta can be approximately written as theta. तो tan अल्फा को भी अल्फा लिख सकते हो, tan अल्फा को भी हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। tan बीटा, तो अल्फा को भी वापस हम tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को भी tan बीटा लिख सकते हैं। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू डाल दो ट्रायंगल से। देखो जरा बोर्ड की तरफ ध्यान, tan बीटा इस ट्रायंगल से निकालना, दिख रहा है ट्रायंगल? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको मैं O मान लेता हूं। परपेंडिकुलर कितना है? A डैश B डैश। परपेंडिकुलर क्या है? A डैश B डैश अपॉन बेस। बेस क्या है? B डैश O, B डैश O, दिख रहा है? और tan अल्फा यहां से निकालना। tan अल्फा कितना आएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो ये फाइनल इमेज थी वो VE थी बेटा, फाइनल इमेज VE थी अप्रोक्सीमेटली। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा क्या आएगा? AB अपॉन AO। क्या आएगा? AB अपॉन AO। जरा ध्यान से देखना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो AB वाले हैं इनको एक साथ रख लेता हूं और ये AO ऊपर चला जाएगा, उल्टा होके क्या हो जाएगा? AO अपॉन B डैश O। यहाँ ध्यान से देखते रहना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो A डैश B डैश अपॉन AB है, A डैश B डैश अपॉन AB, आपको याद है आपने 10th में पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होता है, H2 बाय H1 और V बाय U होता है। H2 बाय H1 को हटाकर मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। आप देखो A डैश B डैश अपॉन AB, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके लिए? इसके लिए। तो ये H2 बाय H1 ही तो है, तो H2 बाय H1 को मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। किसका मैग्निफिकेशन होगा? ऑब्जेक्टिव का। तो ये H2 बाय H1 ही है, इसको हटाकर लिख देना MO। MO क्यों लिखना? H2 बाय H1 किसके बराबर होता है? मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन किसका है? ऑब्जेक्टिव का, तो इसलिए MO। और AO अपॉन B डैश O, जरा AO को देखो, A से लेकर O दिख रहा है? A से लेकर O दिखा?
है, ये आपका वीई है, एओ क्या है वीई, और बी डैश ओ क्या है यूई, बी डैश ओ क्या है यूई, दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड में बाद में माइनस कट जाएंगे। वी बाई यू को भी तो मैग्निफिकेशन लिख सकते हो, वी बाई यू को क्या लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन, ये आई पीस का मैग्निफिकेशन है, तो आई पीस के मैग्निफिकेशन को क्या लिखोगे आप एम ई, तो मैग्निफिकेशन टोटल किसके बराबर हुआ एमओ इंटू एम ई, ये बात समझ में आई। ये बेटा जो H2/H1 था इसको हटाकर हमने क्या लिखा m, तो H2/H1 किसके लिए मैग्निफिकेशन था ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये जो V बाई यू था ये आई पीस के लिए है, तो इस V बाई यू को भी हम लिख सकते हैं, तो V बाई यू को भी हम लिख देना क्योंकि ये आई पीस का इसलिए ME, तो ये ऑब्जेक्टिव का इसलिए MO, ME छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनना, बस 2 लाइनें और हैं, अब यहां लिखना फॉर ऑब्जेक्टिव और यहां लिखना फॉर आई पीस, लास्ट लाइन और है। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन को हम ये भी तो लिख सकते हैं V बाई यू, V बाई यू लिख सकते हैं, ओ लगा देते हैं ना ऑब्जेक्टिव के लिए। और आई पीस का मैग्निफिकेशन कल हमने जो डिराइव किया था आपको याद है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में आंख के बिल्कुल पास रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, है ना, यस, आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन कल हमने डिराइव किया था, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन थी ना, वो डेरिवेशन यहां दोबारा नहीं करके दिखानी। आपको बताओ क्या फॉर्मूला था 1 + d/f, याद है कल हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डिराइव किया था मैग्निफिकेशन, वही सेम, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट फोकस के बिल्कुल अंदर रखा हुआ है, ये एफई है बेटा, ये एफई के अंदर है, तो यहाँ आई पीस का मैग्निफिकेशन है तो आई पीस का फोकल लेंथ डालना। अब ये एमओएमई यहां डाल देना, बस डेरिवेशन खत्म, ये एमओ एमई उठा के इधर डाल देना, तो मैग्निफिकेशन क्या बन गई देखो, एमओ की वैल्यू क्या डालोगे VO/U, ठीक है, और एमई की वैल्यू डाल देना, एमई की वैल्यू कितनी है 1 + d/fe, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बात समझ आई, डेरिवेशन यही खत्म, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन दिखाते हैं, फॉर अप्रोक्सीमेशन। अब जरा यहां सुन लेना, ये अप्रोक्सीमेशन में ये एक लाइन और कभी कभी बोलते हैं, करके दिखाओ बेटा। जो पता है आपको, 2 लेंस जो रखे जाते हैं, एक बड़ी सी ट्यूब होती है, एक साइड एक लेंस फिट होता है, एक साइड दूसरा लेंस फिट होता है, आपने देखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का गैप है ना, इसे लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं। लेंथ ऑफ द ट्यूब किसके बराबर होगा VO + UE, VO और UE जोड़ दें तो लेंथ ऑफ द ट्यूब आता है ना। तो ये बोलते हैं कि मान लो ये बिल्कुल इसके पास बने, ये जो इमेज बन रही है बिल्कुल एकदम पास बने, तो ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो जो VO है वो अप्रोक्सीमेट, बोलते हैं इतना डिस्टेंस नेग्लेक्ट अगर कर दें, ये बिल्कुल पास होती है, तो VO अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है L के। न्यूमेरिकल में ये यूज मत करना, ये खाली थ्योरेटिकल डेरिवेशन के लिए। VO किसके बराबर है L के, और जो ये ऑब्जेक्ट रखा गया बिल्कुल फोकस के पास रखा गया ना, तो ये UO को अप्रोक्सीमेटली FO के बराबर मान लेते हैं, UO को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मानते हैं FO को, ये इतना डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दो, तो मैग्निफिकेशन कैसी हो गई बताओ, VO की जगह क्या हो गया L, और इधर क्या हो गया FO, और ये 1 + d/fe। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, ये खाली डेरिवेशन में चलेगा, न्यूमेरिकल में मत चलाना, न्यूमेरिकल में ये लगाना। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनो ध्यान रहे, ये पहला केस था, ये फर्स्ट केस क्या था, जब फाइनल इमेज हमारी कहां बन रही है D पर 25 सेंटीमीटर पे। दूसरा केस, सेकंड केस, मान लो इसकी जो इमेज बनी, ध्यान से सुनना, यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहां बनी इधर, मान लो ये इमेज इसी पे बन जाती, किस पे FE पे। अगर ये इमेज यहां बनती है, अगर तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है इसके फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो फाइनल इमेज कहां बनती है इन्फिनिटी। अब वो केस आपको करना है, आपने क्या करना है, ये दोनों रे जो मिल रही है ना, इनको मिलाना मत, ऐसे पैरेलल लेके चले जाना, सेम डायग्राम बना लेना, मिलाना मत। क्या करना, ये दोनों रे को ऐसे पैरेलल लेके चले जाना। कैसे, ये केस 2 है बेटा, केस 1 खत्म, पेपर में केस 1 है, केस 2 में से कोई भी आ सकती है डेरिवेशन। केस 2 क्या है, उसे बोलते हैं बेटा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट आया तो क्या करेंगे आप एग्जाम में, नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। सब डेरिवेशन डायग्राम कैसा है देखो, ये ऑब्जेक्टिव है और ये कौन सा लेंस है आई पीस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था AB, एक रे सीधी लेके गए थे, डायग्राम याद हो गया, एक ऐसे यहाँ बेंड करा देना, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाती है, एक ऑप्टिक सेंटर से लेके जाना,
ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ये इमेज इसके लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज जहां बनेगी वो कहाँ बनेगी? इसके फोकस पे। तो आप जो एक रे ऑप्टिक सेंटर वाली लेके जा रहे हो वो सीधे लेके चले जाना, और ये जो यहां से बेंड करा रहे हो वो भी सीधे लेके चले जा रहा है, इसको भी मिलाना मत, दोनों मिलाना मत। ये है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है उसकी डेरिवेशन आई, तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? फाइनल इमेज यानी कि जो VE आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? इन्फिनिटी। तो आपको याद है जब VE इन्फिनिटी पे आता है, VE कहाँ पे आ रहा है आपका? इन्फिनिटी पे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका 1+ हट जाता है ना, यहाँ से भी 1+ हटा देना। तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन आपने करना है बेटा, फाइनल जो मैग्निफिकेशन आपने करना है, तो यहाँ पे आपको MO की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MO किसके बराबर होगा? VO/U। ये क्या हो गया? और जो ME है, ME की वैल्यू कितनी हो जाएगी? खाली D/FE हो जाएगी। टोटल मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? MO × ME। याद है पीछे टोटल मैग्निफिकेशन किसके बराबर था? MO × ME। तो MO ME की वैल्यू ये वाली डालना। MO की वैल्यू कितनी डालेंगे? VO/U। और ME की वैल्यू क्या डालेंगे? D/FE। और जो VO है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर था? L के। VO अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर था? L के। और जो UO है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर था? FO के। यहाँ पे डालो, तो VO को हटाकर लिख देना L, तो UO को हटाकर क्या लिख देना? FO। याद है? तो ये फॉर्मूला है बेटा। तो अगर सेकंड केस आए तो ये लिखाना है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट आए, जनरली बहुत कम आता है लेकिन आ सकता है, और फर्स्ट केस आए तो ये दिखाना है। समझ में क्या क्या करना है? आंख थोड़ी बड़ी कर देना यहाँ तक, ताकि अच्छे से दिखे उनको, तुम्हें भी अच्छे से दिखे। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये कर लो आप, पॉज कर दो बेटा।